बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस का लेक्चर है जिसका नेम है जिसका टॉपिक है हमारे पास सुपर टाइप, सब टाइप, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन। आज सिर्फ हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे जो आपके लेक्चर में काफ़ी काम आएगा आपके, क्योंकि जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, उसके बाद सुपर टाइप एंड सब टाइप को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले तो हमें पता होना चाहिए सुपर टाइप और सब टाइप होते हैं क्या। बेसिकली पहले आ जाते हैं सुपर टाइप पे। सुपर टाइप, एन एंटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वर सब ग्रुप्स और सब टाइप्स। अब देखें, एन एंटिटी कैन बी डिवाइडेड। अब ये वर्ड आपने याद रखना है, एन एंटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वर सब ग्रुप्स और सब टाइप्स। इसका मतलब है एक एंटिटी हो जो आगे भी डिवाइड हो सकती हो, किसमें? सब टाइप्स एंड सब ग्रुप्स में, ठीक है। एन एंटिटी टाइप दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स इज कॉल्ड सुपर टाइप। फिर वही बात आ जाती है कि जो एंटिटी डिवाइड हो सकती है सब टाइप्स या सुपर टाइप सब टाइप या सब ग्रुप्स में, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर टाइप कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्लियर हो जाए कि सब टाइप और सुपर टाइप क्या होता है। सुपर टाइप क्या होता है? an entity type that can be divided into subtypes is called super type। बेसिकली इसका बताने का मकसद ये था कि एक एंटिटी होती है, जैसे चैप्टर नंबर 2 में भी हमने पढ़ा है, एक एंटिटी होती है, उसको हम फर्दर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं तो क्या बनते हैं उसके डिफरेंट। जैसे आपने पेरेंट्स चाइल्ड नोड पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में। पेरेंट्स चाइल्ड नोड क्या होता था कि एक पेरेंट नोड होता है, उससे क्या होते हैं आगे चाइल्ड नोड्स बनते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे जो चाइल्ड नोड्स बनते हैं उसको फिलहाल छोड़ देते हैं हम लोग, सिर्फ पेरेंट चाइल्ड भी रहते हैं, एक ही मतलब देखते हैं हम ग्रुप ना। तो बेसिकली सुपर टाइप क्या है कि जो एंटिटी है, एक एंटिटी है जिसको मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बता दूंगा ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। एक एंटिटी जिसको हम बार बार मतलब उसको आगे डिवाइड करें सब टाइप्स में, तो वो क्या हो जाएगा? सुपर टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास सब टाइप। सब टाइप क्या होता है? अ सब टाइप इज अ सबसेट ऑफ सुपर टाइप दैट शेयर्स कॉमन एट्रीब्यूट्स। अब ये भी देख लें, ये भी सुपर टाइप से ही रिलेट करता है कि सब टाइप जो होता है वो सबसेट होता है, मैथ्स में होता है सबसेट। तो बेसिकली सबसेट जो होता है वो उसी के पार्ट्स में फॉर उसी से निकला होता है कह सकते हैं, या उसी को एक्सप्लेन करता है आगे से, ठीक है। A subset of subtype is a subset of supertype that shares common attributes। उसके ही कॉमन एट्रीब्यूट्स वो क्या करेगा? शेयर करेगा आपके साथ। वो शेयर कैसे करेगा वो मैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूंगा ताकि आपको सही तरह ना क्लियर हो जाए। सेकेंडली नीचे देखें, सब टाइप्स बिहेव इन एग्जैक्टली द सेम वे एज एन अदर एंटिटी टाइप। अब बेसिकली सबसेट सब टाइप और इसमें क्या मतलब किसी के माइंड में जा रहा है कि कोई डिफरेंस एंटिटी और इसके, तो बिल्कुल सेम जैसे वो एंटिटी बिहेव करते थे वैसे ये भी बिहेव करता है। इसमें कोई भी डिफरेंस इतना नहीं है, मतलब डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक एंटिटी बन जाती है, नेक्स्ट एंटिटी बन जाती है जिसको हम सबसेट कह सकते हैं। नेक्स्ट जी, द प्राइमरी कीज ऑफ सुपर टाइप एंड सब टाइप्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल। अब प्राइमरी कीज जो होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। आइडेंटिकल मतलब कह सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने एक एग्जांपल देनी है आपको, कस्टमर और एक चले नीचे एग्जांपल दी हुई है उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एन एंटिटी कस्टमर हैज़ एन एट्रीब्यूट कस्टमर आईडी, एड्रेस एंड फ़ोन। अब देखें ये कस्टमर है और ये क्या है जी? कस्टमर की ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कस्टमर की एग्जांपल देता हूँ आपको। कस्टमर बेटा एक तो हो सकता है कि कस्टमर जो चीज़ इंडिविजुअली बाय करने आया, ठीक है। अब कस्टमर क्या है? एक सुपर टाइप है, ठीक है। कस्टमर क्या है? एक सुपर टाइप है। और कस्टमर की दो टाइप्स हो सकती हैं, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने पीसी लेना है, ठीक है, एक बंदे ने पीसी लेना है, तो इंडिविजुअल टाइप में क्या आ जाता है कि उसने खुद जाकर पीसी लेना है। और एक स्कूल वाले ने फॉर एग्जांपल एक मतलब एक किस्म का एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी ने लेना है, तो वो क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट जाकर लेगा पीसी, मतलब अपने स्कूल के लिए 50-60 पीसी लेने इंडिविजुअल।
और कोलैबोरेटिव चेंज है। तो बेसिकली कस्टमर क्या है, सुपर टाइप है, और जो बाकी है इंडिविजुअल और जो बाकी है मतलब कह सकते हैं एक किस्म का जो फ्रेंचाइज है वो क्या बेसिकली सब टाइप है। ठीक है, तो सब टाइप क्या होता है, सुपर टाइप से आगे उसकी टाइप्स निकलती हैं जिनको हम एंटिटीज़ को डिवाइड करते हुए सब टाइप्स बनाते हैं। नेक्स्ट जी आपको क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। ये देखें, अब ये सुपर टाइप और सब टाइप बेसिकली, अब ये कस्टमर क्या है, अब मैंने जो एग्जांपल दी आपको पीसी की, तो कस्टमर क्या है बेसिकली सुपर टाइप है। ये देखिए ज़रा, कस्टमर बेसिकली क्या है हमारे पास सुपर टाइप है, और उसके आगे देखें उसी के एंटिटीज़ को डिवाइड किया है उसने दो पार्ट्स में कि नहीं किया। एक हो गया इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल आप अकेले लेने जाते हैं, और एक होगी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपना पीसी अपना खुद लेगी, मतलब पीसीज लेगी उनसे। तो बेसिकली कस्टमर दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है जी, एड्रेस और कस्टमर आईडी, ये दोनों क्या हैं, सेम है, कॉमन चीज़ें हैं। मगर ये देखें, ये इंडिविजुअल और ये ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल में क्या आ जाता है, आपके पास प्रोफेशन आ जाता है, एनआईसी आ जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाता है, रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाती है, और उसके बाद कॉन्टैक्ट पर, फॉर एग्जांपल आप कांटेक्ट ले सकते हैं हर बंदे का कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोवाइड करने हैं हमने पीसी, तो कितने बंदे हैं उनको प्रोवाइड। अब इंडिविजुअल में ऐसा सीन नहीं होता, इंडिविजुअल में आप अकेले के हैं, आपको अपने लिए पीसी चाहिए और आप लेके आ जाते हैं। तो बेसिकली कस्टमर यहाँ पर क्या है, सुपर है, और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सब टाइप्स हैं। और यहाँ पर डेफिनेशंस भी यही थी, अगर आपने डेफिनेशन दोबारा देखें, एन एंटिटी दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स इज कॉल्ड सुपर टाइप। जो एंटिटी सब टाइप्स में डिवाइड हो जाए, ये देखना सर, ये डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही, तो बेसिकली वो क्या होगी, सब टाइप होगी। दूसरा क्या होगा, जो ऊपर होगा फॉर एग्जांपल कस्टमर है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर टाइप है, जिससे आगे एंटिटीज डिवाइड की जा सकें। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन। पहले हम देख लेते हैं जनरलाइजेशन को। Generalization is a process of identifying more general entities. Identifying more general entities मतलब वो और जनरल एंटिटीज़ को फॉलो करें। फॉलो करने का मतलब ये है कि अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन इज़ मोर जनरल टाइप देन स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, ह्यूमन कैसे जर्नल है कि ह्यूमन स्टूडेंट भी हो सकता है और टीचर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन स्टूडेंट ही हो, या ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन टीचर ही हो। ठीक है ना, अब बेसिकली दोनों में से, अब ह्यूमंस तो दोनों होते हैं ना, मतलब आपको समझाने का मकसद ये था कि आपको बता रहा हूँ कि जनरलाइजेशन में ऐसी जनरल एंटिटी लेनी है आपने जो बिल्कुल कहते हैं ना कॉमन हो, कॉमन। ठीक है, तो ह्यूमन यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, और ह्यूमन इज़ अ जनरल एंटिटी देन टाइप स्टूडेंट एंड टीचर। अब टीचर भी हो सकता है ह्यूमन, और स्टूडेंट भी हो सकता है, मतलब दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का कम्बिनेशन क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या होगा, ह्यूमन होगा। तो ह्यूमन इज़ अ जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, जनरलाइजेशन में कौन से मतलब अगर इसमें तीनों में आपको जनरलाइजेशन करनी पड़े, तो आपके पास ह्यूमन जो है वो जनरलाइजेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये हम देखते हैं स्पेशलाइजेशन। इसकी एग्जांपल से समझ आ जाएगी आपको सही तरह कि जनरलाइजेशन बेसिकली होता क्या। अब यहाँ पर देखें स्पेशलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन में क्या है कि जनरल बात बतानी है आपने, कि वो जो स्पेसिफिक चीज़ है उसके बारे में आपने बताना है। अब स्पेशलाइजेशन में क्या है कि आइडेंटिफाई स्पेसिफिक्स एंटिटी टाइप्स, मतलब अब उसका आपने काम भी बताना है, उसका बताना है कि वो बंदा करता क्या है, वेदर इट ही इज़ अ टीचर और शी इज़ अ टीचर, और ही इज़ अ स्टूडेंट और शी इज़ अ स्टूडेंट। तो वो बेसिकली आपने उसको स्पेसिफिक करना है, स्पेसिफिक एंटिटी उसको बताना है कि ये टीचर है या स्टूडेंट है। अब हर कोई स्टूडेंट नहीं होगा और हर कोई टीचर नहीं होगा,
बट ह्यूमन सारे होंगे। तो जनरलाइजेशन में क्या था कि ह्यूमन, ठीक है, और स्पेशलाइजेशन में क्या है कि उसी को आपने बताना है कि उसी में जो एंटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एंटिटीज़ हैं स्पेसिफाइड एंटिटी, स्पेशल, मतलब आप फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, तो मेरी ये क्या स्पेशलाइजेशन है कि मैं टीचर हूँ। आप स्टूडेंट है तो आपकी क्या होगी स्पेशलाइजेशन, क्या होगी, स्टूडेंट होगी। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में आप अगर बिजनेस है, कस्टमर की एग्जांपल मैंने आपको इससे पहले दिया है, तो जो कस्टमर है बेसिकली आप कह सकते हैं इंडिविजुअल कस्टमर है और कस्टमर है, बेसिकली इसमें डिफरेंस है। ठीक हो गया। जो कस्टमर होगा वो क्या होगा, जनरलाइजेशन होगा, और जो नीचे उसकी सब टाइप्स होंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होंगे, बेसिकली स्पेशलाइजेशन में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट की एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि स्टूडेंट एंड टीचर आर मोर स्पेसिफिक एंटिटीज देन ह्यूमन। अब बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है, जैसे मैंने आपको समझा दिया है कि स्टूडेंट और टीचर जो स्पेशलाइज्ड चीज़ है, जो वो बता रही है कि ये बंदा किस से डिनोट करता है, ये बंदा क्या करता है, ये बंदा क्या करता है। नेक्स्ट जी, इसी की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा ज़रा, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स भी होंगे जो दोनों एंटिटीज़ यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये ह्यूमन है और ये क्या है, इसका एड्रेस और नेम है, ये कॉमन एट्रीब्यूट है। ठीक हो गया। बेसिकली आप इस एग्जांपल को देख लें ताकि आपको जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन क्लियर हो जाए। कि जनरलाइजेशन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ह्यूमन, और आगे स्पेशलाइजेशन में क्या है, स्टूडेंट और टीचर। ठीक है। अब बेसिकली ह्यूमन, सम कॉमन एट्रीब्यूट्स आर यूजिंग सम कॉमन एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली ह्यूमन क्या है, हमारे पास जनरल फॉर्म है, जनरलाइजेशन जनरल फॉर्म होगी। और ये क्या स्पेशल एंटिटीज़ हैं, स्पेशल फॉर्म्स हैं। तो बेसिकली ह्यूमन के आगे क्या आ रही हैं, स्पेशल एंटिटीज़। तो ये कुछ कॉमन एंटिटीज़ हैं जो आपने यूज़ करनी है। अब स्टूडेंट की तरफ देखें तो ये रोल नंबर एंड क्लास। अब ये ऐसी एंटिटीज़ हैं जो सिर्फ स्टूडेंट के पास हैं, स्पेशल हैं, उसके पास हैं, उसी की हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, टीचर है, उसके पास क्या है, टीचर्स आईडी है और सब्जेक्ट्स हैं। तो वो एक स्पेशल चीज़ है जो उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। तो वो बेसिकली यहाँ पर कंपैरिजन भी आ जाता है कि रोल नंबर टीचर यूज़ नहीं कर सकता, इसी तरह टीचर आईडी को स्टूडेंट यूज़ नहीं कर सकता, इसी तरह क्लास को टीचर मतलब नहीं कर सकता यूज़, और इसी तरह सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट यूज़ नहीं कर सकता। तो स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन आज आपका कंप्लीट किया हमने, और इंशाल्लाह इनको डिटेल्ड जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और यही आज का आपका टॉपिक था, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, सुपर टाइप, सब टाइप। और बेसिकली ये सुपर टाइप और सब टाइप्स ही हैं बेसिकली, और उन्हीं को यूज़ करते हुए जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में हमने थोड़ा इंक्रीमेंट पढ़ा है। इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल है, तो हम इसी की एग्जांपल नेक्स्ट देख रहे हैं एक और। बेसिकली टीचर की जगह फैकल्टी आ गया। यहाँ पर देखिएगा आप, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जिसको हमने जनरल फॉर एग्जांपल एक पर्सन कह लिया है। तो उसके आगे क्या है, स्टूडेंट एंड फैकल्टी। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है मैंने एग्जांपल कि यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स जो दोनों यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट यूज़ कर सकता है। इसी तरह ग्रेड्स या मतलब फॉर एग्जांपल जो टीचर्स के पास चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वो सिर्फ टीचर यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, जनरलाइजेशन, और ये क्या है, स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल आप किसी से पूछते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कोई टीचर इंटरव्यू देने जाता है तो वो कहते हैं आपका स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट क्या है। तो बेसिकली वो है तो टीचर, बट उसका स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो है तो ह्यूमन, मगर उसका स्पेशलाइज सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हो गई जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की। आई होप ये काफ़ी डिटेल में मैंने आज समझा दिया और आपको इनकी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका होगा हमारा डिटेल्ड जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, सब टाइप्स एंड सुपर टाइप्स पे, ठीक है। और इसीलिए आपने इसको लाजमी एक दफ़ा पढ़ें ताकि आपको बाकी जो एग्जांपल्स होंगी उनको सुनने में और समझने में ज़्यादा इजी हो जाए। क्योंकि अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते तो फिर समझ लें कि आपको कुछ भी नहीं आता। और आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी।
और थैंक यू सो मच, और लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।